हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो अपन ने स्टार्ट कर दी थी। इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.1। अब 7.1 में क्या है, उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। इंट्रोडक्शन की क्लास में सबसे पहले बेसिक चीज़ें देखी थी जो 9th और 8th क्लास में हम पढ़ के आए, उनको रिवाइज किया था। उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला जो कि नया अपने लिए नया था वो पढ़ा था अपने। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब ये होता है कि कोई भी अपने को दो पॉइंट दे रखे हैं, उसके बीच में अपने को डिस्टेंस निकालनी हो तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये अपना डिस्टेंस फार्मूला था। इसके बाद अपन ने सेक्शन फार्मूला देखा था। बस दो ही तो चीज़ें हैं इसमें, इस चैप्टर में आपको दो ही चीज़ें ज़्यादा लगभग काम आएंगी, एक तो डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई लाइन है उस पर दो पॉइंट है, अब तीसरा पॉइंट अगर उस लाइन को डिवाइड करता है, और वो डिवाइड करता है किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 रेशियो में, तो वहाँ से अपन ने फॉर्मूला देखा था। उस जो डिवाइड करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए अपन ने फॉर्मूला देखा था। और वो फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो था अपने पास x का जो वैल्यू निकालने के लिए। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। आई होप आपने याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बुक की जो एक्सरसाइज है 7.1। अब 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो चलिए, सबसे पहले अपने को डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने याद है, वो क्या है जल्दी से बताइए। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर अपना फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे कि ये अपन ने मान लिया ए पॉइंट है, ये अपने पास बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस अपने पास ए बी आ जाएगी। और वो कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ। ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके भी क्या होगा, स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, स्क्वायर भूलना नहीं है। अब ये x2 x1 कहाँ से लाएंगे, ये आपको पता है, ए पॉइंट से अपने पास क्या है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। ये x2 है, ये y2 है। अब ये वैल्यू पुट अपने को इसमें करनी है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन x2 कितना अपने पास 4 माइनस x1 कितना अपने पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 1 और y1 कितना अपने पास 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 में से माइनस 3 करेंगे माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 4, यहाँ पर भी क्या जाएगा अपने पास 4। तो यहाँ से 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को अपन और भी आगे सोल्व कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में अगर इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट से। अब पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, तो एक 2 को बाहर निकालिए, फिर बच गया क्या, एक 2 बच गया, उसको अंडर रूट में ही रहने देते हैं। तो ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में अपन ने सोल्व कर लिया है, ठीक है। ऐसे दूसरा पार्ट अपन सोल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट अपने को क्या दे रखा है, वो दे रखा है, इसमें भी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको तो याद ही हो गया होगा शायद, ठीक है। तो इसमें अब वैल्यू पुट करनी है। ये अपने पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बस ये वैल्यू इसमें पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। x2 क्या है अपने पास -1, फिर माइनस x1 कितना है अपने पास -5 है, तो ये माइनस और -5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास, अब y2 अपने पास 3 है, माइनस y1 कितना अपने पास 7, तो ये 7 आ गया का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे इसको सोल्व करते हैं, माइनस करते हैं, फिर इसको सोल्व कर देंगे। तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस यानी कि +5 में से -1 करेंगे, कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो चलिए करते हैं 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 3 में से -7 करेंगे, यानी कि 3 में से -7 तो होगा नहीं, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कैसे माइनस होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, और फिर 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, यानी कि -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी माइनस से माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आ गया अपने पास। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास √32। अब √32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जो 32 है उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं इसके। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए अपने पास √ अपन ये भी लिख सकते हैं इसको 2 × 2 × 2 × 2 कितने 2 है 5 2 है, ये लिख सकते हैं अपन √32 को। अब यहाँ से अपने पास ए बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास। अब जो भी पेयर बन रहे हैं उसको बाहर निकालेंगे। एक तो पेयर यहाँ से बन रहा है, ये बाहर आ गया 2 × एक पेयर अपना यहाँ से बन रहा है, ये बाहर आ गया। फिर बच गया क्या अंदर जो बच गया उसको √ में ही लिखेंगे, तो यहाँ से √2 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ए पी इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4√2। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ गया 4√2। ये अपने पास डिस्टेंस आ गई ए बी की। अगर कहीं पर भी डिस्टेंस अगर माइनस भी आती है तो उसको प्लस लेना है, ठीक है, प्लस ही कंसिडर करते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट अपने को क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है अपने को a, b, फिर -a -b, ये दे रखा है। इनके बीच अपने को डिस्टेंस निकालनी है। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास √x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बस ये याद रखना है आपको कि y2 कौन सा है, y1 कौन सा है, ठीक है। यहाँ से ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। बस अपने को ये देखना है। अब चलिए करते हैं सोल्व इसको। ए बी इज इक्वल टू, अब x2 कितना अपने पास -a, x1 कितना अपने पास वो भी a है, तो -a हो गया का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास -b, और यहाँ से -y1 कितना अपने पास b, तो ये b आ गया का स्क्वायर। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास
अब ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस ए यानी कि ए 2a, तो -2a का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर भी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो b और b प्लस होंगे तो 2b यानी कि माइनस का 2b का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस अब इसका स्क्वायर कर देते हैं अपन। स्क्वायर करने पर अपने पास क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और फिर साथ में a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस प्लस आ गया। ऐसे यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से अपन 4 है वो कॉमन ले सकते हैं। चलिए 4 कॉमन ले लेते, क्योंकि यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो 4 को बाहर ले लिया अपन ने, तो अंदर अपने पास क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि बाहर लेने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब 4 डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा 4, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड होगा क्या बचेगा, a स्क्वायर, यहाँ पर 4 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, b स्क्वायर। अब यहाँ से अगर अपने को क्या करना है, ये जो 4 है इसको बाहर अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं अंडर रूट के बाहर, जैसे अंडर रूट 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2, तो ये पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये अंडर रूट 4 है, ये बाहर आके 2 हो जाएगा, और फिर अंडर रूट में क्या रह जाएगा अपने पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है, जो भी यूनिट अपने को दे रखी है वो यूनिट आ जाएगी। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अपने डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस कितनी आई, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो चलिए 7.2 में सेक्शन में जो भी दे रखा है, लेकिन सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इनके पॉइंट्स के बीच में अपन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगला जो पार्ट अपने को दे रखा है कि टू टाउन्स का डिस्टेंस हम फाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने इंट्रो की क्लास में ये भी बताया था कि अगर ओरिजिन से अपने को डिस्टेंस देखनी हो तो डायरेक्ट क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया है ओरिजिन से, यानी कि ये 0 0 आ रहा है तो इसका मतलब ओरिजिन से अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो चलिए मान लेते हैं अपन, लेट ए अपने पास क्या है 0 0 एंड बी कितना है अपने पास, वो 36 और 15 है, ठीक है। अब यहाँ से ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले x2 कितना अपने पास 36 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 15 माइनस y1 कितना अपने पास 0 का स्क्वायर। अब देखिए वही तो बात आ रही है, 0 को माइनस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट इनके स्क्वायर हो जाएंगे। यही मैं कहना चाह रहा था आपको कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस को अगर मेजर करना है अपने को तो डायरेक्ट जो पॉइंट दे रखे हैं उनका स्क्वायर करना होता है। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये आ गया। बस ये इतनी स्टेप ना करके अपन डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, क्योंकि अपने पास ओरिजिन अगर 0 0 से अगर मेजर करनी होती है तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ये यहीं से आता है, क्योंकि 0 अगर ओरिजिन है तो 0 0 पॉइंट होंगे, तो 0 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 36 का स्क्वायर कितना होता है वो आपको निकालना पड़ेगा, निकाल लेना,
वो होता है 1296। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये अपने पास आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। फिर 15 का स्क्वायर कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा, 225। अब इनको ऐड करते हैं, ऐड करने से अपने पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1521, ठीक है। ऐड कर लेना इनको, ऐड करने पे कितना आता है अपने पास 1521। अब ये देखना 1521 है। अब इसको सोल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट अपने को पता चल जाए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये किसका है जो अंडर रूट है ये, ठीक है। अगर डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है आपको तो यहाँ से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 1521। अब इसमें 3 की टेबल जाती है, चलिए 3 की टेबल दे देते हैं यहाँ पे। 3 5 जा 15, फिर 0, 3 7 जा 21। अब और किसकी जाएगी, फिर से 3 की चली जाएगी। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा, ये आ गया। अब ये 13 की टेबल जाएगी, इसमें 13, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और 13 इंटू 13। अब जो कॉमन बनता है उसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन अपने पास क्या आ रहा है, ये 3 3 कॉमन आ रहा है तो ये बाहर आ गया, और फिर ये 13 भी कॉमन आ रहा है तो ये बाहर आ गया। तो अंदर कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब अंडर रूट में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे 13 3 से कितना होगा 39, ये अपने पास यूनिट्स आ गई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अपने को एक और दे रखा है, वो क्या दे रखा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस। अब सेक्शन जो दे रखा है अपने को 7.2 में, उसमें कुछ नहीं है। ये जो टाउन दे रखा है, जैसे ये ए टाउन है, ये बी टाउन है, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। और अपन ने निकाल ली, वो दिखा दी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस वी कैन फाइंड, यस यहाँ पे लिख देंगे यस वी कैन फाइंड, yes we can find the distance between the two towns, A and B। और वो कितनी आई है अपने पास डिस्टेंस 39 यूनिट्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अपना आंसर हो गया। तो क्वेश्चन सेकंड भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन वो क्या दे रखा है अपने को, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी। जैसे अपने पास कोई लाइन है, ठीक है, ये अपने पास कोई लाइन है, ठीक है। अब अपने को ये पॉइंट दे रखा है ए और ये पॉइंट दे रखा है अपने को बी। तो कोई भी बीच में अगर कहीं पर भी अपने पास पॉइंट सी है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए आपको कंडीशन बताई थी, जैसे ये अगर लेंथ अपने पास 4 है और ये 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी प्लस बी सी के, ठीक है। अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है। और अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब यानी कि एक साइड है वो अदर 2 साइड के सम के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो इसका मतलब पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है। चलिए तो फिर अपना जो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो अपन करते हैं, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन में जो दे रखा है वो करते हैं अपन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं, चलिए अपन ये पॉइंट्स बना लेते हैं अपने पास। एक देखते हैं ये लाइन में होते या नहीं होते। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट लाई करें, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये अपन मान लेते हैं कि लाइन पे है और फिर अपन प्रूफ कर देंगे कि ये लाइन पर नहीं है। अब बी पॉइंट यहाँ मान लेते हैं अपन,
और वो बी पॉइंट की कितने हैं अपने पास 2 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और सी पॉइंट है यहाँ पे है वो कितना है -2 -11। ठीक है, ये है अपने पास। अब सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर अपन बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। उनका सम ए सी के इक्वल आना चाहिए, अगर आ गया तो इसका मतलब कोलिनियर है, नहीं कोलिनियर नहीं है। अब डिस्टेंस के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, चलिए मैं फॉर्मूला भी एक बार लिख देता हूँ आपको। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, और कितना आता वो देखते हैं। x2 कितना है अपने पास 2, और x1 कितना है 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास 3 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस, अब यहाँ से अगर इसको -5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 2, यानी कि -2 आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से ए पी की अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, √5 यूनिट्स। क्या आ गई, √5 यूनिट्स। अब ऐसे ही अपने को क्या निकालना है, बीसी की डिस्टेंस निकालनी है। चलिए बीसी की निकाल देते हैं। बीसी आपने जो फॉर्मूला वो तो यही रहेगा, बीसी है, बस ये चेंज हो जाएंगे, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 ये y2। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख देते हैं ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं। x2 कितना अपने पास -2 और x1 कितना अपने पास -2। ठीक है, तो स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास -11 और फिर y1 कितना अपने पास 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये अपने पास कितना आएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 4, -4 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 11 3 कितना हो जाएगा 14 -14, तो माइनस से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 212 यूनिट्स अपने पास आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही अपने पास ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, और ए सी ओ निकाल लेते हैं। अगर ए बी प्लस बी सी का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, अगर ए सी के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अपन ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं ए सी की वैल्यू। ए सी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अपने पास है x2 माइनस x1, तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब AC निकाल रहे हैं तो AC के लिए अपने पास x1 और y1 x2 y2 अलग अलग हो जाएंगे। AC A यहाँ पे तो ये x1 और ये y1, और C ये रहा तो ये x2 और y2। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब बस x2 माइनस x1, x2 कितना अपने पास -2 और x1 कितना है -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास -11 और फिर y1 कितना अपने पास 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 -1 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, क्योंकि -16 आएगा, माइनस तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 256 प्लस 9 आ गया। तो यहाँ से अगर इसको कहें तो AC कितना आ गया अपने पास √265 ये आ गया। ठीक है, तो अपने पास सभी वैल्यू आ गई। अब आपको देखने से लग रहा है
किसी भी एंगल से क्या कि ये जो ए बी है वो बी सी है, ये इक्वल है। कहीं से लग रहा है आपको? यानी कि ये जो क्या है, ए बी है वो प्लस बी सी होकर किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। क्या आपको ऐसा लग रहा है? ए बी कितना अपने पास, √5, तो √5 प्लस बी सी कितना अपने पास, √212, वो क्या √265 के इक्वल है? नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ऐड करेंगे तो 200 √265 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये कोलिनियर भी नहीं है ये पॉइंट, तो अपन लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया अपन ने, सिर्फ डिस्टेंस निकाली है, ठीक है। एक लाइन अपने को दे रखी थी, वो उसमें अपने को बताना था कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर के लिए क्या होता है कंडीशन, दो साइड अगर उनका सम तीसरी साइड के अगर इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट है एक ही लाइन पे लाई होंगे। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर पॉइंट लाई करते हैं। और अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल। अब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि अगर अपने को पॉइंट्स दे दिए और पूछ लिया कि ये कौन सा ट्राइंगल है, किस तरीके का ट्राइंगल, तो उसको कैसे करते हैं वो आपको मैं समझा चुका हूँ। और फिर करते हैं ये क्वेश्चन। अब आइसोसेलिस ट्राइंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलिस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल बनाते हैं अपन। ये अपन ट्राइंगल बना लेते हैं। ये अपने पास कोई ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। अब ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है या नहीं है वो अपने को चेक करना है। तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो अपने को दे रखा है कि ए, ये बी हो गया, तो ए के वर्टिसेस अपने को क्या दे रखे हैं, 5, -2। ऐसे ही अपने को बी वर्टिसेस के क्या दे रखे हैं अपने को, 6, 4। ऐसे सी दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 7, -2। अब अपने को ये बताना है कि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ए बी की डिस्टेंस वो निकालेंगे, ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। उसमें अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी तो इसका मतलब आइसोसेलिस ट्राइंगल है। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आती है तो इसका मतलब आइसोसेलिस ट्राइंगल नहीं है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेगा फॉर्मूला सबसे पहले वो लिख देते हैं। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले अपन ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या जाएगा अपने पास, ए बी = √x2 कितना अपने पास। अब ए बी निकाल रहे हैं तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x2 हो गया, नहीं ये थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया। ये क्या हो गया, x1 हो गया, y1 हो गया, और ये x2 और y2 हो गया। तो बस वैल्यू पुट करनी है। x2 कितना अपने पास 6 -x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 4 माइनस फिर y1 कितना है -2 है। तो ये माइनस और -2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये इसका स्क्वायर ये आ गया। तो यहाँ से अगर ए बी की वैल्यू निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगी, 6 - 1 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 6 6 यानी 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से ए बी अपने पास कितनी आ गई, √36
7 क्या आ गया, √37 अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, बी सी की निकाल लेते हैं। अब चलिए बी सी की निकाल लेते हैं। अब बी सी की निकालेंगे तो अपने पास x2 है, x1 है, y1 y2 है, वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो क्या हो जाएंगी अपने पास, वो देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब बी सी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो बी सी कहाँ है अपने पास, ये रहा, ये लाइन है अपने पास, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा, तो ये पॉइंट x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब x2 माइनस x1, x2 कितना है 7 माइनस x1 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास -2 और माइनस फिर y1 कितना अपने पास 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बी सी क्या जाएगा अपने पास, अब 7 माइनस 6 क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 और -6 है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से अपने पास बी सी कितना आ गया √37। तो अपने को ये तो नज़र आ गया कि दो साइड्स इक्वल तो आ गई। अब चलिए देखते हैं थर्ड साइड, अगर वो इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर वो भी इक्वल आ जाए तो इसका मतलब तीनों साइड इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड देखते हैं अपन, एसी ओ निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं एसी, ठीक है। एसी के लिए अपने पास जो ये कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएंगे, इसको अपन रफ कर देते हैं यहाँ से। अब क्या निकाल रहे हैं एसी, तो ए पॉइंट कहाँ है ये रहा, तो इसके ये x1 ये y1 और सी कहाँ है ये रहा x2 y2, ठीक है। अब यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे अपन x2 माइनस x1, x2 कितना अपने पास 7 माइनस x1 कितना अपने पास 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास -2 माइनस y1 कितना अपने पास, y1 भी कितना है -2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस और 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा का स्क्वायर। ये यहाँ से अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, अब 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 माइनस 2 यानी कि 0 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा AC इजिकल टू √2 का स्क्वायर 4। अब 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 2 यानी कि कॉमन पेयर आ जाएगा बाहर, बाहर पेयर आके क्या आ जाएगा अपने पास AC इजिकल टू 2 यूनिट, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो AB है वो किसके इक्वल है BC के, यानी कि ये AB है वो किसके इक्वल है BC के, नहीं BC यहाँ पे नहीं है, BC AB है वो किसके इक्वल है BC के, यानी कि दो साइड्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए लिख देते हैं अपन यहाँ पे, क्या लिख देंगे कि AB है वो किसके इक्वल है BC के इक्वल है, देयरफॉर these points makes an isosceles triangle, makes an isosceles ट्राइंगल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया अपन ने। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड क्या हो इक्वल हो, तो अपन ने लेंथ निकाल ली, तीनों साइड निकाल ली, अब उसमें से दो साइड अपनी इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या हो गया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये पॉइंट है वो क्या बनाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट A, B, C and D, ठीक है। एक क्लासरूम है उसमें A, B, C, D 4 फ्रेंड है वो बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली हैं वो स्लो मोशन में क्लास में आती है, ठीक है, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर
ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर सोचने के देखने के बाद चंपा बोलती है चमेली को कि डोंट यू थिंक ए बी सी डी जी स्क्वायर, कि तुझे नहीं लगता है कि ये जो ए बी सी डी ये जो बैठे हैं बच्चे, वो किस में बैठे हैं, स्क्वायर में बैठे हैं। ठीक है, ये किसने बोला, चंपा ने बोला। ठीक है, चमेली चमेली ने क्या कहा, चमेली इस बात से डिसएग्री हो गई। ठीक है, उसने कहा ये नहीं है, स्क्वायर में नहीं है ये बैठे हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें ये बताना है कि चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है। चमेली तो ये बोल रही है कि ये स्क्वायर में नहीं बैठे हैं, लेकिन चंपा बोल रही है कि ये स्टूडेंट है वो किस में बैठे हैं, स्क्वायर में बैठे हैं। तो चलिए इसके लिए अपन सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालेंगे अपन। सबसे पहले अपने को लाइन ड्रॉ करनी है और इनके पॉइंट्स निकालने हैं। अलग पेन से करते हैं इसको, इससे करते हैं रेड पेन से। अब अपने को बताना है कि ये स्क्वायर में है किस में बैठे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले अपने को ये जो वर्टिसेस दे रखे हैं ये निकालने पड़ेंगे। ए है, अब ए को निकालने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि ये पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, तो फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। अब ए को निकालना अपने पास, ए की क्या हो जाएगा अपने पास, अब देखिए एक्स में से कितना आ रहा है 3, तो एक्स की वैल्यू तो कितनी आ गई 3, और वाई कितना आ रहा है 4, तो ये हो गया 4, यानी कि ए अपने पास हो गया 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन ए है वो वर्टिसेस कितना है अपने पास 3 4। चलिए फिर देखते हैं बी, बी कितना हो जाएगा, बी यहाँ लिख देते हैं। आपको ये पेन से नहीं दिख रहा है तो चलिए इस पेन से लिख देते हैं अपन। बी है, बी कहाँ पे है, एक्स पे कहाँ है 6 पे, तो ये हो गया 6। ठीक है, और वाई पे कितने पे है 7 पे, ये हो गया 7। ये पेन भी आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहां से अपन लिख देंगे बी क्या हो जाएगा अपने पास 6 और 7। ऐसे ही सी निकालते हैं अपन, सी क्या हो जाएगा, सी एक्स पे कितना है 9 और वाई पे कितना है 4, वाई की वैल्यू कितनी है 4 और एक्स की वैल्यू कितनी है 9, क्योंकि ये अपने पास क्या है एक्स एक्सिस और ये अपने पास क्या होती है वाई एक्सिस। इतना तो आपने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा है, तो 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्स की वैल्यू, ये हो गई वाई की वैल्यू, तो यहां से अपने पास सी कितना जाएगा 9 और 4। ये भी आपको समझ में आ गया। ऐसे अपने को डी निकालना है, डी कितना जाएगा अपने पास, डी ये रहा, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से अपने पास डी आ गया 6 और 1। अब अपने को क्या निकालना है, स्क्वायर, ये बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। अगर स्क्वायर है तो चंपा सही बोल रही है, अगर स्क्वायर नहीं है तो चमेली सही बोल रही है। ठीक है, चलिए तो अपने स्टार्ट करते हैं, अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अब स्क्वायर के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, ये जो ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये साइड क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, और साथ में क्या इक्वल होना चाहिए, जो इनका क्या है डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर रफली आपको बता देता हूँ, ये तो अपने ग्राफ में समझ लिया है। अब मैं आपको यहाँ से अपना जो स्क्वायर है वो बना के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये अपना स्क्वायर हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये अपना क्या है स्क्वायर है।
अब अपने को जो पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट लिख देते हैं। ए बी सी डी है अपने पास, ये हो गया ए कितना अपने पास 3 4, बी कितना अपने पास 6 7, और सी कितना अपने पास 9 4, डी कितना है अपने पास 6 1। ये ठीक है। तो सबसे पहले अपन ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। ये अगर इक्वल आ जाएंगे उसके बाद अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इनके जो डायगोनल है, स्क्वायर के जो डायगोनल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि अगर डायगोनल नहीं देखेंगे तो साइड से अगर अपन नहीं बता सकते, क्योंकि साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है। तो ये सब तीनों चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 y2, ठीक है। अब अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं, 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 यानी कि कितना जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, रूट 18, कितना आ गया अपने पास रूट 18। अब रूट 18 को अपन लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका 18 का। तो 18 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब अपने पास ये कॉमन आ रहा है, 3 बाहर ले लेंगे, तो 3 बाहर लेकर फिर अंदर क्या रह जाएगा अपने पास 2, तो 3 रूट 2 अपन इसको लिख सकते हैं। अब ऐसे बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। बी सी निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 क्या जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 9 माइनस 6 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहाँ से अपने पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, तो रूट 18। अब रूट 18 को अपन यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है 3 रूट 2। तो बी सी भी अपने पास कितना आ गया 3 रूट 2। ऐसे अपने को अगला देखना है, क्या देखना है अपने पास, बी सी हो गया, सी डी देखना है। तो सी डी के लिए भी यही करेंगे, x2 माइनस x1, x2 कितना है अपने पास 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 1 माइनस 4। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा 1 माइनस 4। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो 6 में से 9 को माइनस करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया रूट 18। अब रूट 18 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अपन नेक्स्ट करते हैं, अपने पास क्या है 8D निकालना है। अपने को क्या निकालना है 8D। तो 8D के लिए क्या करेंगे अपन x2 माइनस x1, तो x2 कितना अपने पास 8D, x2 6 माइनस 3 क्या जाएगा अपने पास 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास 8D की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, रूट 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से भी अपने पास क्या आ गई 3 रूट 3 यानी कि रूट 18 आएगा। रूट 18 को अपन 3 रूट 2 लिख सकते हैं। अब अपने पास क्या हो गया है, ये चारों साइड क्या है इक्वल तो आ गई, लेकिन चारों साइड तो इक्वल रोम्बस की भी होती है। तो अब अपने को ये देखना है कि इसके डायगोनल इक्वल है या नहीं है। अगर डायगोनल इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब स्क्वायर है, चंपा सही बोल रही है। अगर डायगोनल सेम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है रोम्बस है, तो चंपा गलत है, चमेली सही है। तो डायगोनल क्या होंगे ए सी। तो सबसे पहले अपने को ए सी की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए सी की डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए अंडर रूट, अब ए सी के लिए अपने को अपने पॉइंट्स देखने ए सी, ये तो ये x2 और ये x1, तो 9 माइनस 3। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आ गया अपने पास
y2 अपने पास आ गया 4 माइनस 4, कितना गया 4 माइनस 4। चलिए लिख देते हैं 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 कितना होता है 0। तो इसका मतलब 36 और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो यहाँ पर अपने पास AC कितना गया 6। ऐसे ही अपने को क्या निकालना है BD। दूसरा जो डायगोनल है वो BD है अपना। तो BD निकालेंगे। BD के लिए क्या करेंगे ये रहा, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y1 y2, ठीक है। तो x2 कितना है 6 माइनस 6। सबसे पहले अपने पास x2 कितना है 6 और x1 भी 6, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं y2 माइनस y1 कितना होता है 1 माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा ये, तो प्लस ये कितना हो जाएगा -6, यानी कि 1 को -7 से माइनस करेंगे तो -6। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 36। तो 36 यहाँ पर भी 36 आ गया। अब 36 का स्क्वायर अंडर रूट किसका होता है ये 6 का। तो यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया। तो इसका मतलब डायगोनल भी सेम आ रहा है, साइड भी चारों सेम आ रही है। तो इसका मतलब चंपा क्या है सही बोल रही है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी कि चारों तो साइड अपनी इक्वल आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और डायगोनल भी अपने क्या आ गए इक्वल आ गई, ये रे डायगोनल अपना AC इज इक्वल टू BD। तो अब इससे अपन कह सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है स्क्वायर है। ABCD इज ए स्क्वायर एंड जो चंपा है वो क्या है करेक्ट है, एंड चंपा इज करेक्ट। तो चंपा के लिए एक लाइक जरूर बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और चंपा के लिए आपको ये अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है। तो चंपा के लिए एक सभी के सभी लाइक ठोक दो चंपा, क्योंकि चंपा करेक्ट है, चमेली करेक्ट नहीं है। तो चंपा के लिए एक लाइक बनता है। तो चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है 6th क्वेश्चन क्या है वो दे रखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अपने को अभी जो देखा है वो तो अपन ने क्या देखा है स्क्वायर के लिए देखा है। अब अपने को क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस देती है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से अपने को ये बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा और क्यों होगा, उसका रीजन भी अपने को देना है। तो सबसे पहले अपने को फर्स्ट पार्ट 6 का दे रखा है वो दे रखा है। तो चलिए अपन डायग्राम से समझते हैं इसको अच्छे से, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल का, क्योंकि अपने को पता नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर है रेक्टेंगल है क्या है। तो अपन क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम बना देते हैं, फिर अपने को पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए ये अपने पास क्वाड्रिलेटरल हो गया। अपने पास ABCD, तो A पॉइंट अपने पास क्या है -1 -2, ठीक है। B पॉइंट क्या है अपने पास 1 0। C पॉइंट क्या है अपने पास वो है -1 और 2, और D पॉइंट क्या है अपने पास -3 और 0। बस कुछ नहीं करना है, AB की डिस्टेंस निकालनी है, BC की डिस्टेंस, CD की डिस्टेंस, AD की डिस्टेंस, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो AC और AD की डायगोनल भी अपने को निकालने पड़ेंगे, क्योंकि डायगोनल में ना पे नहीं पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल है स्क्वायर है रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन AB की डिस्टेंस निकालते हैं, फटाफट करते हैं। AB की डिस्टेंस जो अपने फॉर्मूला है वो तो आपको पता ही है x2 - x1। x2 क्या है 1 1
और फिर माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या है, x1 कितना -1, तो ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 0 और फिर माइनस, फिर यहाँ पे y1 कितना है -2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ से अपने पास आ गया √8। और पिछले क्वेश्चन में अपने देखा है √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, ये अपने पास ये भी आ गया। अब BC निकालते हैं। BC क्या आएगा अपने पास, BC ये रहा, तो x2 - x1 यानी कि -1 और -1 का स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना 2 और y1 कितना 0, तो 2 - 0 का स्क्वायर। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास -1 यानी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर भी 2 - 0 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी अपने पास कितना आ गया √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, अब निकालते हैं अपन CD निकालते हैं। CD कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है अपने पास x2 - x1। तो CD ये रहा, तो x2 कितना हो जाएगा अपने पास -3, फिर -x1 कितना अपने पास -1 है, तो ये माइनस और यहाँ पर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 0 और माइनस y1 कितना अपने पास 2, तो 0 - 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा -3 + 1 यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से -1 करेंगे कितना आएगा -2। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से 8 आ रहा है, 4 + 4 8, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, अब CD आ गया। अब AD निकालना है अपने को। AD क्या जाएगा अपने पास = इसको भी वही फॉर्मूला से अपने को निकालना है x2 - x1। तो x2 अपने पास कितना जाएगा, AD निकाल रहे हैं तो x2 अपने पास -3 माइनस फिर कितना है x1 कितना -1 है, तो माइनस और -1 है, तो ये क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास y2 अपने पास 0। ठीक है, माइनस y1 कितना है -2 यानी कि ये माइनस और ये -2 क्या हो जाएगा +2 तो का स्क्वायर। तो यहाँ से भी अपने पास देखते हैं तो क्या आता है -3 + 1 यानी कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 में से -1 करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 2√2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए, यानी कि अपने को ये देखने को पता लग रहा है कि ये साइड सभी क्या आ रही है इक्वल आ रही है। साइड क्या है इक्वल आ रही है, चारों साइड इक्वल आ रही है। लेकिन चारों साइड इक्वल आने का मतलब दो फिगर में आती है। कौन किस में आती है, स्क्वायर में आती है और रोम्बस में आती है। लेकिन इनका डिफरेंशिएट अपने को करना है तो वो कैसे कर पाएंगे, वो डायगोनल से अपने इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के क्या होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले डायगोनल्स निकाल लेते हैं अपन AC। तो AC अपने पास कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं AC। वही फॉर्मूला लगाना है। AC का मतलब क्या होगा x2 - x1 यानी कि -1 माइनस x2 यानी कि x1 कितना -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास AC में y2 ये रहा 2 माइनस और y1 कितना है ये भी क्या रहा है अपने पास माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास AC कितना आ रहा है, ये 1 - 1 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 16 को अपन क्या लिख सकते हैं √16 को अपन क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ऐसे ही अपने को क्या लिखना है BD क्या हो जाएगा अपने पास BD हो जाएगा अपने पास, ये है BD। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले अपने को क्या निकालना है x2 - x1। तो x2 क्या है अपने पास x2 कितना है BD में -3 और x1 कितना है -1 का स्क्वायर प्लस
y2 कितना है 0, और माइनस y1 भी क्या है 0, तो इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा अपने पास, -3 -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4, 4 -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और फिर प्लस 0, तो इसका मतलब क्या हो गया 16, √16 को अपन क्या लिख सकते हैं 4। तो इसका मतलब अपने को स्पष्ट नज़र आ रहा है, क्लियरली अपने को पता चल रहा है कि डायगोनल भी क्या है सेम आ रहे हैं और साइड भी अपने पास क्या आ रही है सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है स्क्वायर है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, और फिर सी डी के इक्वल है, और इक्वल है ए डी के। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं फिर, ए सी है वो डायगोनल है वो भी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ए बी सी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन ने 7th का फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर निकालना है। बस ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर में क्या कंडीशन होती है, रेक्टेंगल में क्या होती है, जो मैंने आपको कहाँ बताई है, इंट्रो की क्लास में बताई है, इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने आपको बताई है। तो चलिए अपन देखते हैं सेकंड पार्ट अपने को क्या दे रखा है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया तो चलिए फिर सेकंड पार्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है अपने को, वही क्वाड्रिलेटरल अपने को फॉर्म्ड है। ठीक है, तो वही अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है जो अपने को क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन ने पॉइंट, बस पॉइंट चेंज है, पॉइंट देखना है कि ये स्क्वायर बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा, पैरेललोग्राम बनाएगा या रोम्बस बनाएगा। ठीक है, वो अपने को देखना है। तो ये अपने पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके पॉइंट अपने को दे रखे हैं, ए कितना अपने पास -3 और 5, बी कितना अपने पास 3 और 1। तो जल्दी जल्दी करते हैं, बस वही डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है अपने को, उससे अपने को वैल्यू पुट करके डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के बाद में जो सेम आएगा उस हिसाब से अपन देख लेंगे कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला वो का वो है, ए बी निकालना अपने को सबसे पहले। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं अपन। ए बी क्या हो जाएगा, √x2 - x1। तो x2 कितना है 3 और फिर माइनस, और यहाँ पर क्या x1 -3 है, तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 + 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 1 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से अपन इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 1 - 5 यानी कि -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आएगा √52। अब √52 को और भी अपन सोल्व करके लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इसके। तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 × 2 × 13 ये लिख सकते हैं अपन। 2 2 ज़ा 4 और 13 4 ज़ा 52। तो यहाँ से अपने पास कॉमन क्या रहा है 2, तो 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा 2√13। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी सी की वैल्यू निकालते हैं, चलिए x2 - x1। तो बी सी क्या है x2 - x1 यानी 0 - 3। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 कितना 3 और y1 कितना 1, तो 3 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 0 - 3 यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा √13। ठीक है, √13 एज इट इज़ रहेगा, इसको अपन नहीं आगे सोल्व कर सकते हैं। फिर अपने पास सी डी निकालना है, सी डी कितना जाएगा वो भी देख लेते हैं। x2 - x1 वो का वो फॉर्मूला लगाना है, सी डी यानी कि 0 -
ये x1 कितना -1 है, तो ये माइनस और -1 क्या हो जाएगा +1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 3 माइनस, और यहाँ पर अपने पास क्या -4, तो ये क्या हो जाएगा +4 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया √50, √50 आ गया, ठीक है। √50 को और भी अपन आगे सोल्व करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं √50 को, क्या लिख सकते हैं अपन 2 × 5 × 5 ये लिख सकते हैं। तो पेयर अपने पास बन रहा है 5 का, 5 को बाहर लिख देंगे और √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो 5√2 अपन √50 को लिख सकते हैं। CD आ गया अपने पास। ऐसे ही अपने पास क्या निकालना है AD निकालना है। AD निकालने के लिए वही फॉर्मूला है अपने पास x2 - x1। तो AD ये रहा, तो x2 कितना हो जाएगा अपने पास -1 और x1 कितना हो जाएगा -3, यानी कि माइनस और -3 + 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास -4 और y1 कितना अपने पास -5 का स्क्वायर। अब यहां से अगर इसको आगे सोल्व करते हैं क्या आएगा अपने पास 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 4 -9, -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा √85, क्या आ जाएगा अपने पास √85। इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो AD अपने पास आ गया। अब अपने को क्या निकालना है डायगोनल्स निकालना है, ठीक है। डायगोनल्स और निकाल लेते हैं इसके, तो वो डायगोनल क्या आएंगे वो देखते हैं। एक तो अपने पास डायगोनल क्या हो जाएगा AC, एक हो जाएगा BD। तो सबसे पहले अपने AC निकाल लेते हैं। इसका भी फॉर्मूला वही होगा x2 - x1। AC निकालेंगे 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो √3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 5 यानी कि 5 में से 3 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से अपने पास AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √13। अब देखते हैं आगे BD कितना है अपने पास, वो भी निकाल लेते हैं। x2 - x1 से निकाल लेते हैं BD यानी कि -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना -4 और -1 -4 -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं अपने पास क्या आएगा -1 - 3 यानी माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 + 1 5 -5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा √41। अब अपने को क्या लग रहा है देखने से अपने पास क्या आ रहा है, यानी कोई इक्वल तो कहीं कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। और देखते हैं ये क्या है अपने पास √13 2√13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर √13 है। इसका मतलब यहाँ पर √13, ये √13, ये 2√13। इसका मतलब इसको अगर अपना ऐड करते हैं तो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपने पास बन सकता है कुछ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है BC, यानी कि BC को ऐड करेंगे AC से, अपने पास क्या आ रहा है BC + AC, और वो कितना आ रहा है अपने पास AP। चलिए कैसे आ रहा है BC कितना अपने पास √13 प्लस AC कितना अपने पास AC भी कितना अपने पास √13 इज इक्वल टू AB कितना अपने पास 2√13। तो क्या ये इक्वल आ रहा है। अब √13 है प्लस √13 कितना होता है 2√13, तो ये 2√13 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन पे हैं। क्या है 3 पॉइंट है वो किस पे है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट होते हैं, ना कि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास
जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, बी सी प्लस ए सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी एंड सी है वो क्या है, आर कोलिनियर, क्योंकि एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे हैं ये। क्योंकि क्यों है एक ही लाइन पे, क्योंकि एक साइड है, जो एक साइड है वो अदर टू साइड्स के सम के इक्वल है, इसका मतलब ये कोलिनियर है। तो यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट 7th क्वेश्चन का क्या दे रखा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, थर्ड पार्ट। और वो 6th का थर्ड पार्ट अपने को क्या दे रखा है, वो क्वाड्रिलेटरल अपने को दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट से अपने को ये पता लगाना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो डायग्राम नहीं बना के अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये अपन पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से अपने को सबसे पहले ए बी निकालना है। तो चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी क्या जाएगा अपने पास, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, वही फॉर्मूला अपने को लगाना है। तो एक्स टू क्या अपने पास 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस वाई टू कितना है 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, प्लस और यहाँ से अपने पास 6 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से अपने पास आ गया अंडर रूट 10, ठीक है। अब बी सी निकाल लेते हैं अपन। बी सी क्या आएगा, वही एक्स टू माइनस एक्स वन कितना है 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 4 माइनस 7 यानी कि माइनस थ्री का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस अब 3 में से -6 करेंगे तो -3 का भी स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 18। चलिए अंडर रूट 18 को ये लिख दिया अपन। अब आगे सोल्व करते हैं सी डी। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देखते हैं अपन। इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 1 माइनस 4 यानी कि -3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 माइनस 3 यानी -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, अंडर रूट 10 आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, ए डी निकाल लेते हैं। तो ए डी अपने पास क्या आ जाएगा, रूट x2 माइनस x1। तो ए डी में 1 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं अपने पास क्या आएगा, 1 माइनस 4 यानी कि -3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 माइनस 5 यानी -3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, अंडर रूट 18। अब अपने को कुछ नज़र आ रहा है, जैसे ए बी है वो सी डी के इक्वल है, और बी सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड इक्वल लग रही है, ठीक है। अपोजिट साइड क्या लग रही है, इक्वल लग रही है। अपोजिट साइड अगर इक्वल होंगी तो इसका मतलब फिगर क्या हो सकता है, या तो रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। उसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, यानी कि डायगोनल अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अपने पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल हो गया। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो डायगोनल के लिए क्या करेंगे, AC निकालेंगे अब, ठीक है। AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट वही x2 माइनस x1 AC 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस AC अपने पास y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 4 माइनस 4 यानी कि 0, प्लस 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर 4,
तो 4 √4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। अब बी डी निकालते हैं, डायगोनल बी डी, अब वो कितना आता है वो भी देख लेते हैं। x2 माइनस x1 बी डी में 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी डी 2 माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहां से इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 1 माइनस 7 माइनस सिक्स का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ से क्या जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा √52। अब √52 इसका मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2√13। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो AC है वो BD, ये डायगोनल क्या है नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं है। अगर डायगोनल इक्वल होते तो रेक्टेंगल होता, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है ये पैरेललोग्राम है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर AB है वो किसके इक्वल है CD के इक्वल है, ठीक है। फिर क्या है अपने पास BC है वो किसके इक्वल है AD के इक्वल है, BC है वो किसके AD के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया अपोजिट साइड क्या है इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। यहाँ से तो ये पता लग गया अपन को। फिर अपने पास डायगोनल है AC है वो किसके इक्वल नहीं है BD के इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया ABCD है वो क्या है पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर डायगोनल इक्वल होते तो क्या होता रेक्टेंगल होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट। फिर बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, चलिए 7th क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब अपने को पॉइंट फाइंड आउट करना है किस पे एक्स एक्सिस पे, और वो क्या है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब इक्वी डिस्टेंट वाला अपने पास जो अपने तरीका सीखा है वो यहाँ पे लागू होगा, यानी कि वो अप्लाई होगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपने को पॉइंट दे रखा है A पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ये पॉइंट है अपने पास, ठीक है। A पॉइंट ये कितना दे रखा है अपने को 2 - 5 ये पॉइंट दे रखा है। ऐसे ही अपने को B पॉइंट दे रखा है, B पॉइंट कितना है वो अपने पास -2, 9। अब अपने पास एक पॉइंट है, कहाँ पे है उसको फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पे है। कहाँ पे है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा x, y। इसको मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है, ठीक है। तो ये अपने पास P पॉइंट अपने लेट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट अपने पास x और y अपन ने लेट कर लिया, ठीक है। अब अपने को ये दे रखा है ये पॉइंट है किस पे है x एक्सिस पे है। तो ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो मैंने आपको बोला था कि अगर x एक्सिस पे पॉइंट होता है, जैसे ये अपने पास ये है, ठीक है, ये अपने पास है, तो ये है अपने पास x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो अगर पॉइंट यहाँ होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो y है y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्या होगी y की वैल्यू 0 होगी। तो पॉइंट है वो x एक्सिस पे, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने जो माना है वहाँ पे अपन मान लेंगे जो y है वो कितना है 0 है, ठीक है। तो अपने पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे x 0, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है। अब अपने को क्या दे रखा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब जो इसका डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, जो ये AP है यानी कि PA है,
पी ए डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, पी बी डिस्टेंस के। ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों, ठीक है। तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ये लिख सकते हैं पी ए है वो किसके इक्वल है, पी बी के। बस अब अपने को करना क्या है, वही फॉर्मूला लगा के अपने को डिस्टेंस निकालनी है। ये पी ए की डिस्टेंस निकालनी है, पॉइंट अपने पास दे रखे हैं, इधर भी पी बी की पॉइंट अपने को दे रखे हैं। तो चलिए अपन लगाते हैं फॉर्मूला। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1। तो पी ए में x2 क्या हो गया अपने पास, x2 ये हो गया, ठीक है। 2 माइनस x, 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 और y2 कितना है, y1 कितना है अपने पास 0, तो ये -0 का स्क्वायर ये हो गया। अब इधर इज इक्वल टू पी बी कितना है अपने पास, इसकी भी डिस्टेंस निकालनी है अपने को, तो ये भी अंडर रूट क्या हो जाएगा अपने पास पी बी, यानी कि x2 कितना है अपने पास -2, तो -2 माइनस x1 कितना है x का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 9 -0 का स्क्वायर। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। अब ये इक्वल पे है, इक्वल में है, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, अब जो ये 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये अपने पास आइडेंटिटी आ गई x माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसको कैसे खोलते हैं, सबसे पहले 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस आता है x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, फिर ये 2 को इधर आ जाएगा तो 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और साथ में क्या है x, तो ये अपने पास यहाँ पे आ गया। फिर प्लस प्लस ये -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर भी वही करना है अपने को, क्या करना है, ये -2 का स्क्वायर सबसे पहले, फिर प्लस -x का स्क्वायर, फिर क्या करना अपने को, फिर अपने को माइनस, ये माइनस है, ये दोनों साथ में माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ में x है तो x, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर प्लस तो प्लस, अब यहाँ से 9 -0, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर -4x प्लस 25। अब यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर -2 तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, ये आ गया। अब अपने को देखना है कि कौन कौन से कैंसिल अपने हो रहे हैं। यहाँ पर प्लस x स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस x स्क्वायर, यानी कि सेम साइन अगर इक्वल्स टू के इधर और उधर होंगे तो वो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर -4x है, यहाँ पर +4x है, 4x तो सेम है लेकिन साइन क्या है अपोजिट है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। ये 4 है +4, यहाँ पर भी +4, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास क्या बच जाएगा, जो x की वैल्यू है उसको एक तरफ ले लेते हैं और जो नॉन वेरिएबल है उसको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये -4x एज इट इज। अब यहाँ से ये +4x है, इसको इधर लाएंगे शिफ्ट करेंगे तो ये भी -4x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास क्या है 81। अब +25 को इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा -25। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया -4x माइनस माइनस प्लस, यानी कि -8x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 - 25 कितना होता है 56। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालनी है अपने को, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 56 अपॉन ये -8 है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो अपने पास जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, अपने क्या माना था px, 0, तो वो कितना आ जाएगा p -7, 0। ये पॉइंट अपने पास आ जाएगा जो इक्वी डिस्टेंस है किससे, a और b से।
तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस अपने को सोल्व करना था और आंसर निकालना था। पी ए इजिकल टू पी बी के अनुसार अपन ने इसको सोल्व किया। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बाकी जो अपन ने सोल्व किया वैसे अपने पास क्या निकल के आ गया, -7। एक्स की वैल्यू -7 आ गई, तो 0 तो अपने पास वाई की वैल्यू थी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे मतलब वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या देखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज गिवन दिस। ठीक है, अपने को वैल्यू निकालनी है वाई की। यहाँ पे वाई की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है, लेकिन डिस्टेंस है वो दे रखी है अपने को। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ये पी क्यू है, तो पी क्यू अपने पास कितना दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू 10 दे रखा है, 10 यूनिट्स दे रखा है। तो अपने को डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10। अब पी क्यू डिस्टेंस अपने को इसके बीच की डिस्टेंस अपने को निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1, पी क्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2 कितना है, 10 -2, तो 10 -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास, y माइनस, और y1 कितना है, -3 है, तो माइनस यहाँ पे -3 है, तो ये कितना हो जाएगा, +3 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इधर अंडर रूट है, इधर अंडर रूट नहीं है। अगर दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड अपन स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट 10 -2 का स्क्वायर कितना होता है, 8। 8 का स्क्वायर, साथ में ये भी लिख देते हैं, 10 -2 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ है। अब स्क्वायरिंग किया तो इसका मतलब इस पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, बोथ साइड किया तो इधर भी स्क्वायर आएगा, 10 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस, अब ये अपने को x प्लस वाई की आइडेंटिटी से अपने को इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले y का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस, फिर कितना हो जाएगा, ये 2 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6y इजिकल टू इधर क्या आ जाएगा अपने पास, 100। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, वाई स्क्वायर सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस 6y लिख लेते हैं, फिर ये कितना 64 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास, 73 प्लस 73। और अब ये इक्वल्स टू के इधर 100 प्लस में इधर शिफ्ट कर लेंगे तो किस में आ जाएगा, -100 इजिकल टू 0। अब यहाँ से अगर अपने को सोल्व करते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर अपने पास, 27 इजिकल टू 0। अब आपको ये लग रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बन गई, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पीछे चैप्टर 4 अपन सोल्व करके आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, जो ये बीच वाला जो टर्म होती है इसको अपन को स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट किस में करना होता है, प्लस या माइनस करने पे तो क्या आना चाहिए, 6, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -27। तो ऐसी 2 डिजिट कौन सी होंगी, 9 और 3। 9 में से अगर माइनस करेंगे 3 को तो 6 आएगा, और 9 3 जा कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और -27 इजिकल टू 0। अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेते हैं, लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे क्या आएगा, y, तो y कॉमन आने के बाद y को डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर में से, तो y प्लस 9y में y को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 9 माइनस। अब यहाँ से अगर इसको कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन क्या आएगा अपने पास, 3, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 27 भी आता है, तो यहाँ से अपने पास कॉमन आ गया 3। अब -3 को इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, y। फिर -3 को -27 से करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 को 27 से करेंगे, 3 9 जा 27 इजिकल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ से y प्लस 9 ये आ गया सेम, ये भी सेम आ गया, इसको कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, y प्लस 9, और फिर बाकी जो बच गया उसको लिख देते हैं y -3
इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। y की वैल्यू कितनी आएंगी 2। एक तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आएगा, एक y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से अपने पास y की दो वैल्यू आएगी और वो क्या आएंगी y इज इक्वल टू यहाँ प्लस 9 इधर शिफ्ट करेंगे क्या आएगा y इज इक्वल टू माइनस 9, और एक और अपने पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू यहाँ से अगर इसको -3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा +3। तो y की वैल्यू अपने पास 2 आ चुकी है। ठीक है, तो दोनों ही अपनी क्या है करेक्ट है। और अगर अब इसको लिखना है अपने को Q10y, तो Q अपन ये लिख सकते हैं, Q है 10 तो हो गया, और y की जगह एक बार अपन -9 भी लिख सकते हैं और एक बार ये भी लिख सकते हैं 10 और साथ में (3). तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, if q0 is equidistant, q01 is equidistant from this, find the value of x, also find the pr and qr। कोई दिक्कत नहीं है, वो इक्विडिस्टेंस का अपने पास जो है वो अपने को लगाना है। जैसे अपने को एक पॉइंट दे रखा है p, वो कितना है 5 - 3। ठीक है, एक पॉइंट अपने को दे रखा है r, वो कितना है, वो है x और 6। अब q पॉइंट अपन को पिछले वाले क्वेश्चन में तो फाइंड आउट करना था, यहाँ पर अपने को दे रखा है q पॉइंट कितना है 0 और 1। अब ये बोला है कि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है किससे, ये q है वो इक्वी डिस्टेंस है p से और r से, इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपने को क्या करना है, ये इक्वी डिस्टेंस पर है तो बस वो इक्वल करना है। क्या इक्वल करना है, QP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, QR के। तो चलिए यहाँ से करते हैं अपन, QP है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा QR के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब QP की डिस्टेंस अपने को निकालनी है, तो QP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी √x2 - x1 QP यानी कि 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 1 और -3 है तो ये +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही QR की अपन को डिस्टेंस निकालनी है। QR की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 - x1 यानी कि 0 - x, ठीक है, प्लस y2 कितना है 1 - 6 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर इक्वल्स टू में अगर अंडर रूट है दोनों तरफ तो कट जाएगा अपने आप आपस में, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 1 प्लस 4 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल टू, यहाँ से -x का स्क्वायर क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या जाएगा 1 - 6 -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब दोनों तरफ +25 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर अपने पास है 16। अब x स्क्वायर 16 है तो x स्क्वायर 16 है, अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो x स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू √16। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ से तो x आ गया। ठीक है, √16 को अगर बाहर निकालेंगे, यानी √16 है, इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 4, तो 4 का पेयर बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है, एक 4 बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो किस में आएगा +-4 में बाहर आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू +4 भी है, x की वैल्यू क्या है -4 भी है। तो अब अपने को क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR की डिस्टेंस अपने को निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू +4 अपने को दे रखा है तो अपने को QR कितना मिलेगा, तो QR कितना मिलेगा √QR, तो वो कितना हो जाएगा √QR, ये रहा। तो QR अपने पास कितना जाएगा, ये तो अपने को सीधा यहां से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी अपन लिख देते हैं QR कितना हो जाएगा 0। QR यानी कि x2 - x1, 0 - x की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास
1 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 0 माइनस फोर का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो √41 अपना क्यू आर की डिस्टेंस आती है। ऐसे ही अपने को क्या निकालना है, पी आर की डिस्टेंस निकालनी है। तो पी आर की डिस्टेंस निकालते हैं x2 माइनस x1, वही निकालना है अपने को। पी आर कितना है 5 माइनस 4, क्या करते हैं अपन 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, वो कितना हो जाएगा -3 और -6। तो ये हो जाएगा अपने पास -3 और -6 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास 5 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 + 3 कितना हो जाएगा -9, -9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा √82। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगर x क्या ले लें अपन -4 ले लें। इफ x इज इक्वल टू -4 हो तो अपने पास डिस्टेंस क्या होगी, तो क्यू आर कितना हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1 यानी कि -4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास +4 हो जाएगा। तो 0 + 4 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा अपने पास 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो वही क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो वो का वो अपने पास कितना आ जाएगा √41। और अगर पी आर अपने को निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, पी आर वो अपने पास कितना था 5 माइनस 4 था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 4 हो जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि ये -4 है तो -4 यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस पहले से और माइनस +4 हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज रहेगा अपने पास का स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना जाएगा 5 + 9 यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और यहाँ पर भी 81। तो इसका मतलब क्या हो गया √162। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो अपन ने क्यू आर भी निकाले, पी आर भी निकाले, ये अपने को निकालना था। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो जल्दी करते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3,6 - 3,4। अब अपने को कुछ नहीं करना, वो का वही करना है। क्या करना है, इक्विडिस्टेंस से अपने को फाइंड आउट करना है कि ये अपने इक्विडिस्टेंस पे दे रखा है। तो ये पॉइंट है कोई भी अपने पास ए पॉइंट अपने को कुछ भी दे रखा है, जैसे ये पॉइंट है ए, ये कितना अपने पास 3,6। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट बी कितना है अपने पास, वो कितना है -3 और 4। और एक अपने पास पॉइंट दे रखा है, ठीक है, पी, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई। ये क्या है इक्वी डिस्टेंस है, इन दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब जो ए पी होगा या पी ए होगा वो किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं सोल्व इसको। जो पी ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के। पी ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, वही डिस्टेंस निकालना है। तो x2 कितना है अपने पास, या AP भी लिख सकते हैं इसको, AP। ठीक है, PA भी लिख सकते हैं, AP भी लिख सकते हैं। आपने थोड़ा सा इजी पड़ेगा AP लिखने से, क्यों पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अपन ने लिख दिया AP है वो किसके इक्वल है, BP के। AP है वो किसके इक्वल है, BP के। अब AP अपने को निकालना है, ठीक है, वही अंडर रूट निकालना है। तो अंडर रूट निकालना x2 कितना हो जाएगा, AP है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो ये AP निकालते हैं अपन, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, अंडर रूट
इधर भी अंडर रूट आएगा, वैसे अंडर रूट तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, ये पी बी निकालना अपने को, यानी कि x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस फिर क्या y2 कितना y -4 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब अपने को आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी से अपने को इसको सोल्व करना है। x -3 का स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस ये 2 है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x, ठीक है, प्लस वैसे ही आइडेंटिटी आपको आती होगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब y का स्क्वायर है तो y स्क्वायर फिर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, फिर माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस तो माइनस, अब 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू वाई यानी कि 12y इजिकल टू, अब इधर करेंगे x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में 3 2 ज़ा 6 और इंटू x यानी कि 6x प्लस, अब ऐसे यहाँ पे करना है y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अब 2 को मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 8 इंटू वाई यानी कि 8y। अब जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, जो सेम साइन के हैं दोनों तरफ वो कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस का है यहाँ पर भी वाई स्क्वायर प्लस का तो ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन ये जो 6x है ये भी सेम तो है 6x है, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर क्या माइनस, तो ये कैंसिल कभी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही 12y माइनस 8y। अब जो भी वेरिएबल अपने को दे रखा उनको एक साइड में लिख देते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ लिख देते हैं। तो वेरिएबल की टर्म कौन सी अपने पास है, यहाँ से तो -6 आ गया, फिर यहाँ से क्या आ गया -12 आ गया, ठीक है। एक बार तो अपना इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर +9 + 36 कितना हो जाएगा अपने पास 45, यहाँ से तो अपने पास कितना गया 45, 36 + 9 कितना हो जाएगा 45 इजिकल टू, इधर क्या जाएगा अपने पास 6x है फिर -8y है फिर +9 + 16 कितना हो जाएगा +25 आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो ये वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक तरफ ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ से -6x, अब ये x की टर्म है इसको भी इधर ले आते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा -6x, फिर क्या अपने पास -12y, अब इसको भी -8y को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा +8y में इजिकल टू 25 एज इट इज यहाँ पे था, ये 45 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास -45, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास। अब इसको सोल्व करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, माइनस का साइन रहेगा -12x हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस तो माइनस होगा, अब 12 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा 4y आएगा, लेकिन प्लस का आएगा माइनस का आएगा। अब इसमें डिजिट कौन सी बड़ी है 8 बड़ी है 12 के पास क्या माइनस, तो ये क्या आ गया माइनस इजिकल टू, अब इधर करते हैं ये प्लस में ये माइनस में तो माइनस होगा, ऑब्वियसली बात है माइनस होगा, तो 45 में से 25 को माइनस करेंगे कितना आएगा 20। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है 45 है या 45, इसके पास क्या है माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है यानी कि सभी में 12 4 और 20 में 4 की टेबल जाती है और माइनस साथ में और कॉमन ले लेंगे, या ऐसे कर सकते हैं पर -4 को डिवाइड कर देते हैं सभी से। अब -4 को इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा अपने पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 यानी कि यहाँ से क्या आ गया अपने पास 3x, यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस, और 4 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा y, 4 1 ज़ा 4 यानी कि y। अब यहाँ पर 4 को डिवाइड करेंगे -4 को तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 को डिवाइड करते हैं 4 5 ज़ा 20, ये अपने पास रिलेशन आ जाता है 3x + y = 5, ये रिलेशन अपने पास आता था। यही अपने को बोला कि कौन सा रिलेशन अपने पास आएगा, तो ये रिलेशन अपने पास आ गया, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आगे भी मैं ऐसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन कल
इसी समय इसी टाइम और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।